तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो हमारा चल रहा था चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में लेंथेनॉइड्स के बारे में। डी ब्लॉक हमारा हो गया था, एफ ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड्स हो गया था, ठीक है। अब हमारे एक्टिनॉइड होने हैं आज की क्लास में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो लेंथेनॉइड से रिलेटेड, जिसको ये आपको जानना जरूरी है ना। जैसे मैंने कहा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चीज, और उसके प्रभाव क्या होते थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे, ठीक है। इन सारी चीजों को आपने देखा। और हमने कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस बेसिस पे हम देखते हैं, या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कहा कि ये होती हैं इनकी, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे थी। और हमने कहा था कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हमने कहा एफ का जो शील्डिंग होता है, एफ जो है बीच में रोकने का प्रभाव कम कर देता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है वो जितना रोकना चाहिए उतना ना, बल्कि और कम ही रोकता है, तो सीधा सीधा अट्रैक्शन बाहर पे लगता है, वो और ज्यादा उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होते हैं तो वो अंदर वाले सेल में भरे जा रहे होते हैं, ठीक है ना, एफ में, क्योंकि एफ जो है n-2 का था, उसके बाद डी थे, और सबसे बाहर एस था जो एन का था। अगर 6s था, हमने कहा जो लेंथेनॉइड की बात करें तो 6s सबसे बाहर, उसके बाद 5d था, उसके बाद 4f का केस था, ठीक है ना। तभी ये लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि लगभग हम इसी के इसी इफेक्ट से हम क्या करते थे कि डी ब्लॉक में जो थर्ड और सेकेंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी साइज कंपेरेबल है, आपस में लगभग सेम है, ठीक है ना। ये सारी चीजें वहां पे थी, ठीक। तो और लेंथेनाइड की बात थी, सारी बातें वहां पे हो गई थी हमारे लिए, कि हमने कहा था कि लेंथेनाइड में एटॉमिक रेडाई बेसिक कैरेक्टर उनका क्या था। हमने कहा सारे लेंथेनाइड जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे एलन हमने कहा कोई भी होगा OH थ्राइस टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर होता है, ठीक है। हमने कहा वो बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करता है, हमने कहा कि वो OH जिस हिसाब से OH रिलीज होगा उसी हिसाब से उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो हमने कहा था कि लेंथेनम से लेकर ल्यूटिशियम तक जाते जाते बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी, कम होती है, ठीक है ना, सही, ओके। अब इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे हो गई थी, ठीक है। आज शुरू करते हैं हम एक्टिनॉइड्स, ठीक है। आज शुरू करते हैं एक्टिनॉइड्स। ये भी आपके एफ ब्लॉक का ही है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ही हमारे पास लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दो सीरीज नीचे होती है पीरियोडिक टेबल के नीचे, ऐसे हमारा ऊपर इधर पीरियोडिक टेबल होता है ऐसे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे जो दो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 14 एलिमेंट की, यही हमारे पास क्या होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो इन सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये जो होता था यही लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होता, ठीक। इस तरह से हमारी जो पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी उसके बाद नीचे जो, ठीक। इसमें हमने ऊपर वाले पढ़ लिए, यहाँ से था आया, उसके बाद एक्टिनियम से आया था जो, वो हमारे पास एक्टिनॉइड होता है। अच्छा, इन्हें एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं, इनका नंबर एक्टिनियम के बाद वाली पोजीशन पे एक ही जगह, एक्टिनियम वाली पोजीशन पर ही सबका पोजीशन है, और एक ही जगह पे 14 एलिमेंट का रख पाना मुश्किल है। इस कारण से हमने उसको क्या करा, पीरियोडिक टेबल के बाहर उनको एक जगह दे दी कि आप यहाँ पे रहो सर, आप लोग एक जैसे हो प्रॉपर्टीज हो करो। क्योंकि जब भी हम देखते हैं वहां पे पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए नहीं कहते हैं, सीधे कह देते हैं LNOH। हमने कहा ना एलन स्टैंड फॉर एनी लेंथेनॉइड, लेंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम, परसियोडायमियम, ठीक है, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, जितने भी सारी चीजें हैं सब के सब वहां पे होती थी। सबके सब OH थ्राइस टाइप बनाएंगे, किसी और टाइप की ना, मतलब जो जैसा एक करेगा उसी हिसाब से सबके सब करेंगे, ठीक ना, सही। अच्छा, अब हमारे पास एक्टिनॉइड्स थे, या एक्टिनॉइड जो हमारे एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट थे, ठीक है। वहां पे एक्टिनॉइड्स हमारे कौन कौन से थे, हमने वहां पे लिख देने हैं कि यहाँ पे एक्टिनॉइड्स शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 103 से लेके, एटॉमिक नंबर मतलब Z इज इक्वल टू 103, ठीक है ना, 103 से लेके हमारे पास एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होते हैं, 90 से लेके, ठीक है। हमारे पास 90 एटॉमिक नंबर से लेके हमारे पास क्या होते हैं 103 एटॉमिक नंबर के, ये जो आपके 14 एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स, ठीक है, सही। उनके नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे। उनके नाम में कह रहा कि एक्टिनॉइड है, ठीक है, तो एक्टिनियम को भी यहाँ पे ले लेते हैं, एक्टिनियम, थोरियम, ठीक है, प्रोटो एक्टिनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, अमेरिकन,
क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, ठीक है। उसके बाद नोबेलियम, ठीक है। उसके बाद लॉरेंसियम, LR भी लिख सकते हैं और LW भी लिख सकते हैं, ठीक है। सही, इतनी चीजें हमारे पास थी। ये हमारे एक्टिनियम की बात करें तो 89 होता है जो हमको डी में ही मिल जाता है, ठीक है, डी में ही मिल जाता है। उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक, 101, 102 एंड 103, ठीक। ये हमारे पास क्या थे, एक्टिनियम के सब एलिमेंट थे, ठीक है। अब उनकी याद करने का भी टेक्निक आपको पता, याद करने का भी तरीका, हम शॉर्टकट ऐसा ट्रिक चुनते रहते हैं, हमें कहीं कहीं मिलता रहता है। ऐसे बोलते हैं ना, एक था पादरी यूरे नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, स्टेट फेमस मेडनो लेकर, ठीक। याद करने का तरीका है, फिर से सुन लीजिए। एक एक्टिनियम, था पादरी, थोरियम प्रोटोक्टिनियम, यूरे नहाने पहुंचा, एन पी फॉर नहाने, पी फॉर पहुंचा, एम फॉर अमेरिका, कम बैक क्यूरियम बर्केलियम है, कैलिफोर्निया मैंने कैलिफोर्नियम है ही, स्टेट यस आइंस्टीनियम है, फेमस एफएम फर्मियम, मेड नो लेकर, ठीक है, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ये हमारे इतने एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट थे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे वहां पे हमने कहा था NS होता है सबसे बाहर, उसके अंदर N-1D होता है, N-2F होता है, सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो फिर इसमें फर्क क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक पीरियड का फर्क है। उसमें अगर 4F में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा रहे थे जिस कारण से उनको F ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता था, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन 5F में भरा जाता है। तो अगर 5F में ये भरा जा रहा है तो D आपके 6 का हो जाता है और S आपके 7 का हो जाता है, ठीक। यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जो चीजें हम यहाँ पे अभी देखेंगे जस्ट, ठीक है, तुरंत ही। ओके, अब बात करें हम अगर और इसके करा कि ये लगभग ये भी प्रॉपर्टी सारे एक जैसे ही शो करते हैं, ठीक है। लेंथ ये भी मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अच्छा, तो फिर इनके भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कलर थोड़ा बहुत इसमें भी हम देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये लोग भी करते हैं। तो लगभग सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी, सारे के सारे गुण हमारे लैंथेनॉइड के केस में उनसे जैसे जैसे वो शो करते थे उसी हिसाब से इनके भी प्रॉपर्टीज शो होनी होती है, ठीक है, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम 89 से है तो 84 तक का जो हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, रेडान होता है, सॉरी 86 तक रेडान होता है। उसके बाद के सारे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। रेडान का आपको पता होगा, ठीक है, रेडान का हमारा फुल्ली फिल्ड होता है हमारा सबका सब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो एक्टिनियम से शुरू करेंगे, थोरियम, प्रोटोक्टिनियम, ठीक है, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। क्या था 89, ठीक है, सही बात। एक्टिनियम का 89 का हमने कहा कर दो हमारे पास रेडान, रेडान का होता है 86, कर दो हमारे पास रेडान, रेडान का 86, और हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे 6D और 7S ना। 5F में कुछ नहीं होता, ठीक है, 5F में कुछ नहीं होता, 6D होता है और 7S होता है, जिनमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पाए जाते हैं, 6D1 और 7S2, ठीक है। उसके बाद इसका 90 होता है। इसके भी केस में अगर हम रेडान की बात करें, रेडान आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद 5F हो जाएगा, उसके बाद 6D हो जाएगा और 7S हो जाएगा, ठीक है। इसके 6D में 2 और 7S में भी हमारे पास 2, ठीक है। और इस रेडान के थोरियम में भी 5F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इन दोनों 5F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रोटोक्टिनियम की बात करें 91 में, ठीक है, तो रेडान हमारे पास ये है। उसके बाद 5F आता है, उसके बाद 6D आता है, उसके बाद 7S आता है, ठीक है, सही। अब करा इसके 5F2, 6D1 और 7S2,
सीधे सीधे ये 2 हो जाता है, A1 और ये 2। यहाँ से D का एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाता है और एक और तो हमने F में जो आ रहा वो हमारे पास क्या है 5F2 में। इसके भी केस में अगर बात करें तो रेडान होता है 5F होता है, 6D होता है और 7S होता है। इसके 5F हमारे पास क्या होता है 3, 6D1 और 7S2। ठीक है, सही। उसके बाद की बात करें रेडान, ठीक है, रेडान की बात करें हम यहाँ पे नेपच्यूनियम की बात करें तो रेडान होता है, रेडान के बाद 5F4, 6D1 और 7S2। 5F4, 6D1 और 7S2। ठीक है, इस तरह से। प्लूटोनियम की बात करें हम, उसके बाद प्लूटोनियम में हमारे पास 5D6 आता है, 6D0 होता है और 7S2। ठीक है, 5F6 फिर 6D0 7F2। ठीक है, सही। ये हमारे पास प्लूटोनियम रेडान रहेगा, ये आपको पता है इनर्ट गैस होने के कारण। ठीक है, प्लूटोनियम के बाद हम देखते हैं अमेरिकम पे। ठीक है, अमेरिकम पे देखते हैं हमारे पास। अमेरिकम है हमारे पास 92, ये हमारे पास 94, ये हमारे पास अमेरिकम 95 है। इसके रेडान 86 हो गए। ठीक है, 5F बचेगा हमारे पास, 6D बचेगा और 7S बचेगा। ठीक है, अब हम अमेरिकम की बात करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकम में 5F7, 6D0 और 7S2। 5F7, 6D0 और 7S2। उसके बाद क्यूरियम की बात करें हम 96 की, ये भी रेडान आपकी 86 है। ठीक है, उसके बाद 5F का हमारे पास 7 ही है। ठीक, 6D में इस बार 1 चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 का 7 ही बचा रहा, और S हमारे पास क्या है 7S2। ये दोनों हाफ फील्ड होने के चक्कर में ऐसा सिलसिला यहाँ पे दिख रहा है कि D में है और F में क्या है हमारे पास है, D में नहीं है, F में चला जाता है। ठीक है, सही। अमेरिकम हो गया हमारे पास, क्यूरियम हो गया। क्यूरियम के बाद बर्केलियम की बात करें। ठीक है, बर्केलियम 97। ठीक, इसके लिए भी हम बात करें, ये रेडान के बाद हमारे पास 5F मिल जाएगा, 6D मिल जाएगा और क्या होगा 7S मिल जाएगा। ठीक है, इसके 7S2, 6D1 और 5F क्या है हमारे पास 8। ठीक है, सही। क्या हो गया 5F, सॉरी 8 नहीं है, बर्केलियम में 9 है, 6D0। ठीक है, 6D यहाँ पर भी 0 है, ये हमारे 5F क्या हो गया 9। 5F 8 नहीं है। ठीक है, कम बैक। कैलिफोर्नियम की बात करें 98 एटॉमिक नंबर। कैलिफोर्नियम के केस में 5D10, 6D0 और 7S2। 5F10, 5F10, 6D0 और 7S2। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है रेडान है। ठीक है, सही। कैलिफोर्नियम के बाद आइंस्टीनियम पे आते हैं 99, 5F11 हमारे पास 99। ठीक है, कम बैक कैलिफोर्नियम। ठीक है, आइंस्टीनियम। ठीक है, कैलिफोर्निया 98 हमारे पास आइंस्टीनियम है। आइंस्टीनियम में रेडान देखें हम। ठीक है, 86 तक हो जाता है, 5F बचा, 6D बचा और 7S बचा। ठीक है, इसके केस में हम देखते हैं रेडान के केस में हमारे पास रेडान करें हमारे पास E फॉर आइंस्टीनियम के केस में ES 5F11, D0 और S2। ठीक है, D0, S2 और 11 हमारे पास आइंस्टीनियम। 100 की बात करें। ठीक है, 100 एटॉमिक नंबर का हमारे पास जो है फर्मियम है 5F12, 6D0, 6। ठीक है, फर्मियम है हमारे पास 6D0 है और 7S2 है। ठीक है, इसके केस में हमारे पास FM है। ठीक है, 100। उसके बाद दो हमारे पास 3 और। ठीक है, 3 और कौन से हैं, MD मेंडेलिवियम है 5F13, 6D0 और 7S2। ठीक है, 5F13, 6D0 और 7S2। ठीक है, इसके पहले रेडान और ये एग्जांपल किसका है कैलिफोर्निया स्टेट फेमस। ठीक है, फेमस मेंडेलिवियम है ये हमारे पास। ठीक, मेंडेलिवियम है MD। ठीक है, MD का 101 है, ये हमारे पास है। 102 का बात करें नोबेलियम है। ठीक है, उसके में भी रेडान 5F14, 6D, सॉरी 5F6D और 7S। ठीक है, नोबेलियम की बात करें हम तो वहां पे भी हमारे पास नोबेलियम की बात करें 5F14 है, 6D0 और 7S2। ठीक है, ये 14 है, ये 0 और ये 7S2
और लॉरेंशियम की बात करें तो रेडान 86 103 ये है, ठीक है। 5F होगा हमारे पास, ये भी प्रोटीन होगा, 6D में 1 होगा और 7S में 2, ठीक है। सही, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन सब में कुछ बातें आप देखेंगे कि 4F का 1 नहीं, 5F का 1 नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है। 5F का 5 नहीं है, ठीक है। सही, और क्या है, 5 6 नहीं, 6 है, 7 8 नहीं है। यहाँ पे 5F क्या है, 8 भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और कुछ इससे हमारे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिनके डी में बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। हमारे पास प्लूटोनियम है, ठीक है, अमेरिकम है, ठीक, अमेरिकम के बाद बर्केलियम है, ठीक, बर्केलियम के बाद हमारे पास क्या है, कैलिफोर्नियम है, उसके बाद आइंस्टीनियम है, ठीक, उसके बाद फर्मियम है, ठीक, फर्मियम के बाद दो और मेंडेलोवियम है और नोबेलियम। इतनी चीजें ऐसे हैं जिनके में क्या हमारे पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी बेसिस पे हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख लेते हैं। तो फिर ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें यहीं पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास एक्टिनियम की +3 होती है, ये निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया। देखिए आप सामने देखते रहें, ठीक है। एक्टिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 होती है। थोरियम की बात करें तो 2 निकल जाए तो 4 होनी चाहिए, ठीक है। प्लस क्या होती है, 4 होती है, सही, 3 भी होती है और 4 भी होती है, मैक्सिमम हमने बोला ये +3 होती है और +4 भी होती है। प्रोटोएक्टिनियम की बात करें, ठीक है, प्रोटोएक्टिनियम की बात करें तो यहाँ पे 3 4 और 5 सबकी सब हो सकती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल हो उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट ये बदल सकता है, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वेरिएबल, ठीक है। यूरोपियम की बात करें, यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6 तक हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये यूरोपियम हमारे पास +3 4 5 और 6 तक समझते हैं, ठीक है, कि ये +6 तक हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यूरोपियम के बाद नेपच्यूनियम की बात करें, ठीक है, तो नेपच्यूनियम में भी 3 4 5 6 और 7 तक जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 1 5 2 7 मैक्सिमम निकाल दें, हमारे रेडान जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है सामने जो रेडान लिखा है ना, उसका एटॉमिक नंबर 86 है, और 86 के अकॉर्डिंग जिसने भी पा लिया उनके तो फिर हो गई बल्ले बल्ले, सही, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, 3 से लेके हमारे पास कितने होते हैं, 4 4 3 7 तक हो सकते हैं, ठीक है, सही। इनकी बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, तो हमारे पास 3 4 5 6 और 7 इतनी चीजें हमारे पास थी, ठीक है। प्लूटोनियम की बात करें, ठीक है, प्लूटोनियम भी हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 4 5 और 6 तक होती है, ठीक है, +3 +4 +5 +6, ठीक, सही। इस तरह से अमेरिकन की बात करें तो इनके भी हमारे पास क्या मिलते हैं, अमेरिकन में 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे मिलते हैं 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी, +3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या मिलते हैं हमारे पास 3। क्यूरियम के केस में हमारे पास मिल सकते हैं, क्यूरियम के केस में 3 4, उसके बाद भी हमारे पास 3 एंड +4 भी मिलते हैं, +3 एंड +4, ठीक, सही। बर्केलियम की बात करें, ठीक, तो बर्केलियम में हमारे पास +3, इसके बाद 3 एंड 4, बर्केलियम में +3 एंड +4। इसके बाद जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे ये सारे किस हिसाब से थे, ये सब हिसाब से थे कि हमारे पास क्या हो जाए, इनका इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। वो इसलिए F में अगर 14 हो जाए तब ठीक है, तो लेना अच्छा नहीं, निकालना ही अच्छा है। 3 इसमें से निकाल दें, 2 इसमें से, तो कैलिफोर्निया हमारे पास अगर 5 निकाल दें तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं ये। तो इन सब की मेन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेन है, ठीक है, सही। यहाँ पे इस साइड में जो पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट है उनमें हमारे पास ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, सबके सब क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करे हुए होते हैं, ठीक है, सही। +3 +3 और +3, सही। ये चीज हमारे अब इन्हीं सब ऑक्सीडेशन के बेसिस पे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लेते हैं।
आपको पता होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे भी वही बात है, जिनकी एफ फुल्ली फिल्ड है उनकी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसके अलावा इनकी बात करें अगर कम ज्यादा की तो उनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्योर इनर्ट के गैस के जैसा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये अभी इनका प्योर हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली हाई है या लो है, उस बेसिस पे हम देख के बता सकते हैं, ठीक है ना, सही। अब कह रहा कि हमारे पास एक्टिनाइड के केस में, लेंथेनाइड के केस में इन एक्टिनाइड्स का थोड़ी सी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है, ठीक है। वो इसलिए कह रहा कि न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन हेल्ड है वो क्या है, थोड़े कम एनर्जी के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सही। अब आगे देखते हैं, ठीक है, मिटा दे इसे, ओके। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर देखते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि जैसे जैसे एफ में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ज्यादा होते चले जाएंगे, जैसे जैसे साइज छोटी होती चली जाएगी, उस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनमें इनकी वैल्यू होती चली जाएगी, ठीक है, सही। अच्छा, अब F7 एंड F14 वाले आपको पता है ज्यादा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, सही। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इन सब के भी मेटल हैं, ये सब के सब, इनकी भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होती है, हाई होती है। उस हिसाब से कह रहा कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनके कंपेरिजन में इनकी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, सही, ओके। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हमने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास क्या, थ्री क्या होता है, मेन एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसके अलावा ये 4, 5, 6 एंड 7 तक के क्या है कुछ रखते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके भी होते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक, ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद की बात करें हम अगर मैग्नेटिक एटॉमिक आयन की रेडाई, तो यहाँ पे किसी प्रकार का लेंथेनाइड कंट्रैक्शन टाइप की चीज यहाँ पे ना आती थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन हमारे पास उससे कम अमाउंट में यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है, और इसे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। और इनका भी जनरल ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक की हमारी जो साइज होती है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई की बात करें हम, तो क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, सही, ठीक। उसके बाद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि यहाँ पे F0 और F14 जो हमारे पास मिलते हैं वो सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, सही, ठीक है। बाकी आयंस की बात करें तो थोड़ा कलर, ये भी लोग इनके भी कटायन जो कलर होता है हमारा, हम कहते हैं कि ये मेटल हमारे जब पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब की बात कर रहा होता है, ठीक है, सही। तो कह रहा कि देखें तो रेड, पिंक, हमारे पास येलो, ऑरेंज, इस तरह के कुछ कलर हमारे पास होते हैं। देखा जाए तो यूरेनियम हमारे पास रेड कलर का होता है, नेपच्यूनियम हमारे पास पर्पल कलर होता है, ठीक है, सही। और बाकी क्यूरियम कलरलेस है हमारे पास, और देखें प्रोटोएक्टिनियम अमेरिकम, ये हमारे पास पिंक, येलो, इस तरह से क्या होते हैं, कलर ऑरेंज होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, अब ये लोग भी हमारे एक्टिनाइड्स भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इनके में भी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, सही। उसके अलावा अगर हम बात करें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में, तो उसमें कुछ न कुछ सिमिलैरिटी मिलती है हमको, ठीक है, कुछ न कुछ हमारे पास मिलते हैं जिनसे हम कहें दोनों आपस में प्रॉपर्टी मैच करती है इनकी, वो क्या क्या है सुने ध्यान से, ठीक है। बात करें हम तो पहले हमारे पास करा कि दो सब के सब लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों, ठीक है, जो हम ब्लॉक पढ़ते हैं पहले वाला बाद वाला, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मेन, ठीक है, +3 जरूरी। उसके बाद कह रहा कि दोनों में F भरे जाते हैं, और आपको पता है F ब्लॉक है तो F ही भरे जाएंगे, ठीक है, सही। उसके बाद की बात कह रहा कि बोथ हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाई रिएक्टिविटी, कह रहा सबके सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के मेटल होते हैं और हाई रिएक्टिविटी इनकी होती है, रिएक्शन ज्यादा करते हैं, रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा नाइट्रेट, सल्फेट, ये सारे हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रेट, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, सबके सब दोनों एक जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सही।
आगे को घटाएं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी और लैंथेनाइड में कहें तो प्राइमेथियम को छोड़ के, ठीक है, प्राइमेथियम को छोड़ के सबके सब क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव थे, ठीक है, लेकिन हमारे एक्टिनाइड्स में सबके सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। याद करने की बात है, हमारे जो एक्टिनाइड्स में सारे के सारे एलिमेंट होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी हमारे लैंथेनाइड में रेडियो एक्टिव नहीं होते, एक ही होता है केवल प्राइमेथियम, ठीक है, सही। अच्छा, अब ये सारी बातें वहाँ पे सिमिलरिटी है हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की, ठीक है। अब यूज की बात करें, यूज इनके भी हमारे पास क्या है, कह रहा कि यहाँ पे भी एलॉय के फॉर्मेशन में इनका यूज होता है। बाकी हमारे पास कह रहा है कि पॉलीथीन बनाने में या फिर कैटलिस्ट के काम में, हाइड्रोजनेशन में, कैटलिस्ट के काम में, या फिर ये सारी चीजें हमारे पास इथेनॉल बनाने में, यहाँ पे भी कुछ में भी एक्टिनाइड्स एलिमेंट का यूज होता है। और ये रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी इनकी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या करते हैं, इन्हें समझ सकते हैं कि ये इनका रेडियो एक्टिव नेचर होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आपके डी, इतनी सारी चीजें एक्टिनाइड भी होगी, तो आपकी डी ब्लॉक का खत्म हो गया। ब्लॉक ये चैप्टर ही खत्म हो गया जिसका नाम था डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड भी आपने पढ़ा, एक्टिनाइड्स भी पढ़ा। अब आगे दूसरे चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको खत्म हो गया, ठीक है, इनऑर्गेनिक का। अब आगे देखा जाएगा, या तो कोऑर्डिनेशन शुरू करा जाए या फिर ऑर्गेनिक, ठीक है, सही। तो ये ब्लॉक आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप कोई दिक्कत है, कोई डाउट, आप मुझसे सवाल पूछिए, ठीक है, ओके। तो चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक का, ओके, थैंक यू।